नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, वक्त है परिवर्तन का, वक्त है भाग्य के निर्माण का और महत्वपूर्ण बदलाव का। यह बदलाव कौन करेंगे? यह परिवर्तन कौन लेकर के आएंगे? यह परिवर्तन लेकर के आएंगे शनिदेव। क्यों लेकर के आएंगे, किस प्रकार लेकर के आएंगे, यह सब आज जानने का विषय है। दोस्तों, 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री हुए। 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 यानी पूरे 139 दिन तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे और फिलहाल अपनी वक्र अवस्था में ही चल रहे हैं। तो ऐसे में वक्री शनि का फल किस प्रकार देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, मुख्यतः ग्रहों की 4 प्रकार की अवस्थाएं मानी जाती हैं: बाल अवस्था, कुमार अवस्था, यौन अवस्था और वृद्धावस्था। कोई भी ग्रह जब अपनी बाल अवस्था में होते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकते हैं अपनी डिग्री के अनुसार, क्योंकि एक बालक किसी के जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता, ना तो ज्यादा शुभ फल दे सकता है और ना ज्यादा अशुभ फल दे सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा उनकी हैसियत के मुताबिक वो सुख दे सकता है। उसके बाद ग्रहों की अवस्था आती है कुमार अवस्था, और कुमार अवस्था वाला ग्रह अच्छा आचरण देता है। उसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है यौवा अवस्था, यौन अवस्था, और यह अवस्था काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह अवस्था विशेष राज्याधिकार दिलाती है। और उनके बाद जो अवस्था आती है वो आती है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था वाला ग्रह रोग और ऋण देता है। वृद्धावस्था वाला ग्रह का जो फल मिलता है वो सिर्फ 25% ही मिलता है, सॉरी 50% तक ही मिलता है। बाल अवस्था वाला जो ग्रह होता है उनका फल 25% तक ही मिलता है, और यौन अवस्था वाला जो ग्रह होता है वो 100% का फल प्रदान करते हैं। तो 29 जून को शनिदेव वक्री हुए। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, शुभ या अशुभ फल देने की इच्छा प्रबल हो जाती है, और यह डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार, किस भाव में उनकी स्थिति है, किस राशि में है, उच्चस्थ है, मित्र छत्री है, अपने वर्गोत्तम में बली है, उसके अनुसार उनका फल देखने को मिलता है। तो 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे। 29 जून को जब शनिदेव वक्री हुए और अगस्त लास्ट तक, तो ये 25 डिग्री पर वक्री हुए थे। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब 24 से 30 डिग्री के मध्य होते हैं वो वृद्धावस्था में होते हैं, और वृद्धावस्था वाला ग्रह ज्यादा अच्छा या बुरा फल प्रदान नहीं करता, और विशेष तौर पर यह रोग और ऋण देते हैं। तो जब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में लग्न भाव के अंदर सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे थे, तो ऐसे में भी उन्होंने बहुत अच्छा फल कुंभ राशि वाले जातकों को नहीं दिया। क्योंकि 29 जून से लेकर अगस्त लास्ट तक ये 25 डिग्री पर थे, तो वृद्धावस्था में थे। इन्होंने रोग और ऋण जीवन में बढ़ाए। लेकिन सितंबर लास्ट तक शनिदेव प्रौढ़ अवस्था में होंगे, और 21 डिग्री पर, 22 डिग्री पर और 20 डिग्री पर होंगे। और कोई भी ग्रह जब 21 से 20 डिग्री पर होते हैं वो प्रौढ़ अवस्था में माने जाते हैं, तो उनका भी अच्छा या बुरा फल इतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अक्टूबर माह और 15 नवंबर तक का जो समय होगा
वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अति उत्तम समय का निर्माण करेगा, क्योंकि इस समय शनिदेव अपनी यौन अवस्था में होंगे, क्योंकि वो 18 से 19 डिग्री के मध्य होंगे, और जो भी ग्रह 18 से 19 डिग्री के मध्य होते हैं वो युवा अवस्था में होते हैं और विशेष राज्याधिकार दिलाते हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, यानी कि आप ही की राशि में, आपके लग्न भाव में चल रहे हैं। तो इन्होंने इससे पहले आपके चरित्र का हनन करवाया होगा, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं और जब ये अपनी वृद्धावस्था में होते हैं, कुमार अवस्था में होते हैं, तो इनका अच्छा फल देखने को नहीं मिलता है। और वैसे भी बकरी चल रहे थे, और कोई भी ग्रह जब बकरी होते हैं वो एक भाव पीछे का फल देते हैं। तो लग्न भाव में तो ये चल ही रहे थे, और एक भाव पीछे का फल अर्थात द्वादश भाव का फल भी दे रहे थे। अब द्वादश भाव जो होता है वो खर्चों का माना जाता है, निवेश का माना जाता है, अन्यत्व और परत्व का माना जाता है, और विशेष करके द्वादश भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है, सहन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। तो शनिदेव जब वृद्धावस्था में थे और ये जब वक्री हुए थे 25 डिग्री पर 29 जून से लेके अगस्त लास्ट तक, तो इन्होंने बुरे फल का निर्माण आपके लिए किया होगा। आपके दांपत्य जीवन में अलगाव उत्पन्न इन्होंने किया होगा, पति पत्नी में विवाद इन्होंने उत्पन्न किया होगा, परिवार से विच्छेद इन्होंने करवाया होगा, आप अपने परिवार से कहीं दूर चले गए होंगे, या फिर आपने अपना धन का निवेश चाहे आपने प्रॉपर्टी में किया, शेयर मार्केट में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, उसका अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला। ऋण भी बड़े होंगे, कर्जे बड़े होंगे, पारिवारिक समस्याएं पैदा हुई होंगी, पिता के साथ मतभेद उत्पन्न हुए होंगे, प्रातः संपत्ति में विवाद रहा होगा। आपने जिन लोगों का साथ दिया था, सुख दुख की घड़ी में आप कंधे से कंधा मिलाकर के साथ रहे होंगे, और जब आपकी बारी आई वही लोग आपका साथ छोड़ करके आपसे दूर चले गए। आप किसी को कहना कुछ और चाह रहे थे, समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझते कुछ और थे। आप अपनी जगह पर तो सही थे, लेकिन लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। आपको अच्छा प्रतिशत किसी भी कार्य का नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। इस प्रकार की समस्याएं शनिदेव ने आपको दी होगी 29 जून से लेकर अगस्त लास्ट तक, क्योंकि शनिदेव इस समय अपनी वृद्ध अवस्था में थे, और वृद्ध अवस्था वाला ग्रह रोग और ऋण देता है। तो छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही थी। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का निर्माण शनिदेव ने आपके लिए क्या किया होगा। विपरीत परिस्थितियां शनिदेव ने आपके लिए उत्पन्न की होगी। कर्जे बड़े होंगे, कैसे भी करके आप कर्जों को उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिनों दिन कर्जे बढ़ ही रहे थे। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। तो जब शनि वक्री थे, लग्न भाव यानी कि अपना स्वयं का भाव माना जाता है, यह हमारे आचरण का भाव, हमारी महत्वाकांक्षाओं का भाव, हमारी इच्छाओं का भाव, हमारी शारीरिक कदकाठी का भाव, हमारे स्वभाव का भाव, हमारी वाणी का भाव, यही भाव माना जाता है। तो वाणी में कटुता भी बनी हुई थी, आचरण में दिनों दिन गिरावट आ रही थी, चरित्र में हमारे ऊपर आक्षेप लग रहे थे। तो इस प्रकार की समस्याएं शनिदेव ने आपको दी होगी। अब मुख्यतः शनिदेव की 3 दृष्टियां भी मानी जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जहां जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव के फल में ये गिरावट कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टियां होती हैं वो काफी घातक मानी जाती हैं। और मुख्यतः शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि जो होती है वो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह
अपने से सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारी पत्नी का होता है, पति पत्नी का होता है, और सप्तम भाव हमारी पैतृक संपत्ति का होता है। तो हर व्यक्ति अपनी संपत्ति की, अपनी पत्नी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन इससे अतिरिक्त शनिदेव को दो महत्वपूर्ण दृष्टियां और दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। दोस्तों, शनिदेव लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चल रहे हैं। यशस नामक राशियों का निर्माण भी कर रहे थे, लेकिन वृद्धावस्था में थे, प्रौढ़ अवस्था में थे। लेकिन अक्टूबर माह, हालांकि यह सितंबर माह चल रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर माह की शुरुआत होगी। पूरा अक्टूबर माह और 15 नवंबर तक यह जो 1.5 महीने का समय होगा, ये इस समय में शनिदेव अपनी यौन अवस्था में होंगे, अपने उच्चतम समय काल में होंगे। इस समय कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, इनको कर्म फलदाता कहा जाता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव दबाते हैं, गिराते हैं, तड़पाते हैं, तपाते हैं, और एक तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो गति है वो सबसे मंद गति मानी जाती है, धीमी चाल मानी जाती है। यह धीमी गति से फल देते हैं। जांचने और परखने के बाद शनिदेव फल की प्राप्ति देते हैं, और यह धैर्य के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव कर्म के कारक है, तो इन्होंने आपसे मेहनत करवाई, आपसे परिश्रम करवाया, तनतोड़ मेहनत करवाई, और उस मेहनत का पूर्ण परिणाम ये आने वाले समय में शनिदेव आपको देंगे। बहुत अच्छी स्थिति का शनिदेव निर्माण कर रहे हैं। लेकिन लग्न भाव में चल रहे थे, अपनी वृद्धावस्था में चल रहे थे, तो इस समय शनिदेव ने विपरीत परिस्थितियों का निर्माण किया होगा। अब लग्न भाव से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही थी, तो आपके आत्मविश्वास की कमी आपके जीवन में देखने को मिल रही थी। आप आलस्य कर रहे थे, आज का काम कल पर छोड़ रहे थे, आप अपने काम को टालने की कोशिश कर रहे थे। तो मुख्यतः रूप से एक आलस्य भरा जीवन आपके लिए रहा होगा, निराशा भरा जीवन आपके लिए रहा होगा। यह दुनिया आपको विपरीत चलती हुई नजर आई होगी। आपको एक समय ऐसा भी लगा होगा कि यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, मैं किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे अपने मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे परिवार में मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, माता पिता का भी वात्सल्य जो मुझे मिलना चाहिए था वो भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण शनिदेव ने आपके लिए किया होगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही होगी। आत्मविश्वास की कमी, यहां पर आपने पैसे तो लगाए होंगे प्रॉपर्टी में, बच्चों के एजुकेशन में, उस पैसों का अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिला होगा। आपकी वाणी में एक कटुता भरी स्थिति बनी होगी, धन की कमी देखने को मिली होगी, धन का जो प्रभाव है अचानक से आपके लिए रुक गया होगा। 5 रुपए आपके जीवन में आ रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। तो इस समय में ऐसी स्थितियों का निर्माण शनिदेव ने आपके लिए किया होगा। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद बने हुए थे, अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, यहां तक कि डिवोर्स की समस्या भी आ रही थी, यहां तक कि डिवोर्स हो भी गया था। सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, तो आपके कार्यक्षेत्र में भी विपरीत परिस्थितियां देखने को मिली, भागीदार के साथ तनाव देखने को मिला, पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। तो इस समय में विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बनी होगी। अब दशम दृष्टि शनिदेव की आपके कार्यक्षेत्र के भाव पर, आपके दशम भाव पर जा रही होगी। दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, पदोन्नति का माना जाता है, प्रमोशन का माना जाता है, हमारे सपनों का माना जाता है, हमारी इच्छाओं का माना जाता है। तो यहां पर जहां भी हम कार्य कर रहे थे
वहां पर हमें अच्छा फल देखने को नहीं मिला। हमारे पीछे जो लोग आए थे कार्य क्षेत्र में, वो आगे बढ़ गए और हम दिनों दिन पीछे रह गए। जो कार्य हम कर रहे थे उस कार्य का पूर्ण प्रतिफल हमें देखने को नहीं मिला। प्रमोशन कहीं ना कहीं रुक गया था, पदोन्नति कहीं ना कहीं रुक गई थी। हमारे पीछे जो लोग लगे हुए थे उनका प्रमोशन हो गया, उनकी पदोन्नति होगी, लेकिन हम पीछे रह गए। तो यहां पर बहुत विपरीत परिस्थितियों का निर्माण शनिदेव ने हमारे जीवन के लिए किया। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि शनिदेव फिलहाल अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं और पूरे अक्टूबर माह में और आने वाले 15 नवंबर तक शनिदेव अपनी यौनावस्था में होंगे, क्योंकि ये 18 से 19 डिग्री के मध्य होंगे। और कोई भी ग्रह जब 18 से 19 डिग्री के मध्य होते हैं वो युवावस्था में होते हैं और ये विशेष राज्य अधिकार दिलाते हैं। इस समय में शनिदेव इस प्रकार की जो समस्याएं बनी हुई उस समस्याओं का निर्माण करेंगे। तो मुख्यतः आपको अपने कर्जों से मुक्त करेंगे, परिवार में जो समस्याएं चल रही थी उस समस्याओं से मुक्त करेंगे, प्रातक संपत्ति में जो विवाद चल रहा था उस विवाद से आपको मुक्त करेंगे। आपको अपने कार्यों का पूर्ण प्रतिफल ये आपको देंगे। जहां आपने अपने पैसों का पैसे लगाए होंगे, निवेश किया होगा, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल इस समय में शनिदेव आपको देंगे। आपके लिए अच्छे आत्मविश्वास की प्राप्ति करेंगे। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। ग्लैमर के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, सोशल मीडिया से आप अर्निंग कर रहे थे, उसमें भी बहुत अच्छा प्रतिफल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। भाइयों का साथ मिलेगा, बहनों का साथ मिलेगा, पारिवारिक लोगों का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, माता का साथ मिलेगा। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। संतान की जो समस्याएं बनी होती है उस संतान की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। संतान के विवाह में जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें दूर होगी और कहीं न कहीं बच्चों के विवाह के लिए प्रस्ताव भी आ सकते हैं। सगाई में विलंब आ रहा था वो सगाई भी होगी, या फिर आप खुद अविवाहित हैं, आपके लिए भी विवाह में नए नए प्रस्ताव होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कोई ना कोई अच्छी डील, बहुत बड़ी डील आपका इंतजार कर रही है, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी समस्याओं का अंत करेंगे आने वाले समय में शनिदेव, क्योंकि ये अपनी वक्र अवस्था में भी हैं और आने वाले समय में अपनी युवा अवस्था में भी जाएंगे। तो इनकी जब चेष्टा बढ़ेगी तो इसकी अपनी चेष्टा बल का ये पूर्ण प्रतिफल आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाला होगा। तो अब शनिदेव के जो कुछ विशेष उपाय भी होंगे वो उपाय करने की जरूरत भी होगी। शनिदेव का विशेष उपाय क्या है? शनि बीज मंत्र, शनि पौराणिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो शनय नमः, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करके आप छाया पात्र का दान करें। छाया पात्र में पीपल का जो वृक्ष होता है वहां पर शनिवार के दिन संध्या काल के समय एक मिट्टी का दीपक लेकर के जाएं, सरसों का तेल लेकर के जाएं और उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपना मुख आप देखें और पीपल के वृक्ष के जड़ में आप रख करके आ जाएं और रख करके आप वापस निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। काले तिल, काले उड़द और लोहे की कोई भी वस्तु काले वस्त्र में बांध करके शनिवार के दिन संध्या काल के समय अपने सर पर 11 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को आप दान करें। और विशेष एक उपाय, आप अगर हो सके संभव हो तो मंगलवार का व्रत करें या फिर शनिवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर में एक बार 12 महीने में एक बार सुंदर कांड का पाठ आप जरूर करवाएं। ऐसा उपाय करने से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और भगवान शिव की आराधना आप जरूर करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम उपासक माने जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव ये जरूर लिखें।
और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।